मार्केट्स की ओर नजर डालते हैं। टीबीओ टेक का आईपीओ 8 मई को खुल रहा है। प्राइस बैंड 875 से 920 रुपए प्रति शेयर का है। इशू के जरिए कंपनी 1550 करोड़ रुपए जुटाएगी। क्या है कंपनी का कारोबार और जुटाए पैसों का कहां करेगी इस्तेमाल, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब कंपनी के को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव भटनागर जी और अंकुश निजावन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। गौरव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या आप हमें हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आपका बिजनेस मॉडल क्या है? काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है और आपके कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है इंडिया में। तो बताएं आपका बिजनेस मॉडल क्या है और आपके रेवेन्यू जनरेट कौन से मेथड से होता है? टीबीओ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसपे ट्रैवल एजेंट्स आके अपने कस्टमर्स के लिए बुकिंग्स बनाते हैं। दुनिया में आउटबाउंड ट्रैवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 1.5 बिलियन लोग या लगभग भारत की आबादी के बराबर लोग अपने देश से किसी और देश जाते हैं घूमने के लिए। जब उन्हें ये ट्रैवल बुक करना होता है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फ्लाइट, होटल, एयरपोर्ट ट्रांसफर चाहिए, या कार रेंटल बुक करना है, या डेस्टिनेशन में साइट सीइंग बुक करना है, वीजा की जरूरत भी होती है। तो इसके लिए लोग आमतौर पे ऐसा होता है कि जब वो विदेश घूमने जा रहे हैं तो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। अब उस ट्रैवल एजेंट के लिए चैलेंज ये है कि उनको दुनिया की 100-150 कंट्रीज के अंदर कैसे सप्लाई का एक्सेस मिलेगा, वो कैसे बुकिंग्स बनाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम जो हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्व करता है। तो ट्रैवल एजेंट्स हमारे सिस्टम में लॉग इन करते हैं एक यूजर नेम पासवर्ड लेके, और उसके बाद उनको दुनिया भर में फ्लाइट, होटल, कार रेंटल, ट्रांसफर वगैरह बुक करने की फैसिलिटी मिलती है। ट्रैवल एजेंट्स को कोई पैसा नहीं देने होते इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। एंड जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हम उस पर थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बिल्कुल। अंकुश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा और इसमें मंथन करते हैं और थोड़ा और इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपका जो बिजनेस मॉडल है ये कमीशन बेस्ड है? आप चूंकि एक तरह से मध्यस्थ हैं, आप इंटरमीडियरी हैं, तो आखिर पैसा कैसे आ रहा है? क्या ये कमीशन से आ रहा है या कोई और तरीका है? बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं जिस तरह हम अपना प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। होटल बिजनेस में हमारे को नेट रेट मिलता है जिसके ऊपर हम अपना मार्कअप रखते हैं, एंड दैट इज व्हाट आवर प्रॉफिट इज। और जो एयरलाइन बिजनेस है वो टिपिकली कमीशन बिजनेस है। एक एयरलाइन हमारे को एक्स अमाउंट देती है, उसपे से हम अपना कुछ मार्जिन रखते हैं एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है अंकुश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कौन से सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है और इन सेगमेंट से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। होटल बिजनेस है कंपनी का, एयरलाइन बिजनेस है, सबसे कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है? जैसे आपने कहा, हमारे दोनों मॉडल जो मेन है वो एयरलाइन और होटल सेल्स है। टिपिकली होटल जो बिजनेस हमारा हायर मार्जिन बिजनेस है और जिसमें हमारा फोकस काफी रहेगा, और ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू हमारे होटल बिजनेस में आता है। एयरलाइन बिजनेस भी बहुत बड़ा है, बट उसमें जो हम ऑपरेटिंग बेसिकली इंडिया में ही करते हैं, और 25% रेवेन्यू हमारे एयर बिजनेस से आता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह ट्रैवल बढ़ रहा है ग्लोबली और जितने एयरक्राफ्ट इंडिया में ऐड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 1000 एयरक्राफ्ट, सो आई थिंक दी आंसर की ग्रोथ कितनी आने वाली है बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है। आई एम श्योर दैट एज द प्रोपेंसिटी एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड ग्रोज, ट्रैवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी। ठीक है गौरव, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। आप ये जो पब्लिक से पैसा जुटा रहे हैं, कितना एक अनुमान आपका है, कितना खाका आपने खींचा हुआ है, और इस जो पैसे का इस्तेमाल है वो किस लिए होगा? क्या आपकी योजना है? तो हम 400 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं आईपीओ के अंदर। एंड ये बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि हमारा बिजनेस इंटरनेट बिजनेस है और लगभग हमारा सारा बिजनेस हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होता है। सो टेक्नोलॉजी के अंदर काफी सारी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा हमारे बिजनेस में दो साइड्स है। एक तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारा बिजनेस दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट करता है, तो वी विल बी expanding our footprint across the 5 continents, and similarly supply side पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा होटल्स, ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस
और बियॉन्ड होटल्स एंड एयरलाइंस लगभग कार रेंटल कंपनीज या ट्रांसफर कंपनीज या साइटिंग कंपनीज को भी प्लेटफॉर्म पे लाने में इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। गौरव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कंपनी ने सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है पिछले कुछ सालों में। 142 करोड़ का रेवेन्यू था FY21 में, जो बढ़कर 1000 करोड़ हो गया FY23 में। इसकी वजह क्या थी? हम जानते हैं कि कोविड के बाद ट्रैवल अचानक बढ़ गया, जिसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला था। लेकिन आगे चलते हुए आउटलुक क्या रहेगा? क्या ये रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, वो सस्टेनेबल है अगले कुछ सालों के लिए? देखिए, दो चीज़ें हुई हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। एक तो हमारा इंटरनेशनल फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा है। हम इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहे थे और इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद वो एक्सपेंशन काफ़ी एक्सेलरेट हुई है। तो आप देखेंगे कि हमारा लगभग 70% रेवेन्यू अब इंडिया के बाहर से आता है, एंड दैट चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम प्री कोविड टू नाउ। उसी के साथ साथ बिकॉज इंडिया के बाहर हम होटल्स का बिजनेस ऑपरेट करते हैं मोस्टली, एंड होटल्स बिजनेस में मार्जिन आर मच हायर। तो दो चीजें साथ में हुई हैं, इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत फास्ट पेस पे हुई है, एंड हायर मार्जिन होटल्स बिजनेस साथ साथ में ही ग्रो हुआ है। इसी के कारण हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन क्वाइट फास्ट फॉर द लास्ट 4 years। अब मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आगे कंपनी की ग्रोथ और विस्तार को लेकर क्या योजनाएं हैं, अगर हम अगले 3 से 5 साल की नजरिए को ध्यान में रखें। हमारा मेन प्लान जो ग्रोथ का मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा, इसकी हमारा फोकस हमारे ट्रैवल बायर्स और ट्रैवल एजेंट्स दुनिया भर के में हम और बढ़ाना चाहेंगे, और जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ अपना वॉलेट शेयर बढ़ाना चाहेंगे। और सप्लाई में जितने हम होटल ऐड करें उतनी हमारी बिजनेस बायर्स को हेल्प मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेट्स एंड इन्वेंट्री। एंड जैसे हमेशा कहा जाता है, सप्लाई ऑलवेज चेजेस डिमांड। So I think our key focus, would be to grow the अपना demand side, which is the travel agents and the tour operators. जी, तो ये था हमारे साथ इस वक्त टीबीओ टेक का मैनेजमेंट, जिन्होंने अपने आईपीओ और अपने आगे के विस्तार प्लान पर चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव और अंकुश, हमसे चर्चा करने के लिए। आपके आईपीओ के लिए और आपके आगे के कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के